दोस्तों, हम सभी के घरों में या तो स्टील के बर्तन में पानी पिया जाता है या फिर कांच के बर्तन में। लेकिन क्या सच में इस बात से फर्क पड़ता है कि हमें किस बर्तन में पानी पीना चाहिए? पानी पीने के लिए हम काफी सारे बर्तनों को वैसे तो यूज कर सकते हैं, चाहे तो हम स्टील के बर्तन का यूज कर सकते हैं, कांच के बर्तन का यूज कर सकते हैं, तांबे से बने बर्तन का यूज कर सकते हैं और हम मिट्टी से बने बर्तनों का भी यूज कर सकते हैं। अगर बात की जाए हमारे शरीर की, तो हमारे शरीर में लगभग 70% पानी पाया जाता है। अगर किसी का वजन 100 किलो है तो उसके शरीर में लगभग 70 किलो पानी है और ये पानी हमारे शरीर के अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर को तरोताजा रखने का काम करता है। अब क्योंकि आपको ये बात पता है कि हमारा शरीर ज्यादातर पानी से ही बना है, इसीलिए जो भी हम पानी पीते हैं वो हमारे शरीर में जाकर एक बहुत ही अहम रोल निभाता है और इसी वजह से अलग अलग तरीके से पानी पीने से हमारे शरीर को अलग अलग तरह के फायदे और नुकसान होते हैं। और इसीलिए पानी को हम जिस भी बर्तन में डालते हैं, पानी उस बर्तन से कुछ ना कुछ गुण अपने अंदर जरूर ले लेता है और जो कि बाद में जाकर हमारे शरीर में वो चीजें मिल जाती हैं और जिससे कि हमें साइड इफेक्ट या फिर कह सकते हैं हमें बेनिफिट्स मिलते हैं इस तरह से। इसीलिए आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि कौन से बर्तन में पानी पीने से हमें ज्यादा फायदा हो सकता है और कौन से बर्तन में पानी पीने से हमें नुकसान हो सकता है। आइए सबसे पहले जानते हैं मिट्टी के बर्तन में पानी पीने के बारे में। अगर हम बात करें मिट्टी के बर्तन की, तो इसकी 3 अलग अलग खास बातें हैं, जिसमें सबसे पहली बात यह है कि आपको पता ही होगा मिट्टी और पानी का काफी गहरा नाता है। कहीं भी अगर पानी पाया जाता है, चाहे वो समुद्र हो, नदी हो या तालाब हो, हर पानी में मिट्टी के कुछ ना कुछ गुण मिल ही जाते हैं। मिट्टी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम और दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट काफी मात्रा में पहले से ही मौजूद होते हैं। अगर बात करें मटके की या फिर कोई भी मिट्टी के बर्तन की, तो जब हम उसमें पानी डालते हैं तो उस मटके के या फिर उस मिट्टी के बर्तन के पोषक तत्व पानी के साथ कुछ ना कुछ घुल मिल जाते हैं और इसीलिए जब ये पानी हमारे शरीर में जाता है तो ये हमारे शरीर को कई सारे फायदे पहुंचाता है। तो इसीलिए जब हम ये पानी पीते हैं मटके का या फिर मिट्टी से किसी बर्तन का पानी जब हम अपने शरीर में डालते हैं, हम अपने शरीर में पीते हैं, तो इससे हमें अलग अलग फायदे होते हैं। और अगर आप इसे नजदीक से देखें तो आपको इसमें हल्के हल्के छोटे छोटे माइनर से छिद्र दिखाई देंगे और इसी वजह से ये पानी ठंडा रखने का एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। इसे आप एज अ कूलर कंसीडर कर सकते हैं। जब हम पानी को मिट्टी के बर्तन में डालते हैं तो पानी में जो हीट होती है, जो गर्माहट होती है, तो वो मिट्टी का बर्तन उस पानी में से वो हीट को खींचकर एक नॉर्मल टेम्परेचर में कर देता है और नेचुरली पानी ठंडा हो जाता है। ना ही आपको ये ज्यादा ठंडा देखने को मिलेगा और ना ही ज्यादा गर्म देखने को मिलेगा। और इसीलिए आयुर्वेदा में ये माना जाता है कि फ्रिज के पानी से बेहतर है कि मटके का ठंडा पानी पिया जाए, जो कि फ्रिज के पानी के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि हमारी बॉडी भी एक नेचर का पार्ट है और मिट्टी भी एक नेचर का ही पार्ट है। सो इसीलिए मिट्टी पानी को सिर्फ उतना ही ठंडा करती है जिससे कि हमारे शरीर को नुकसान ना पहुंच पाए। और तीसरी खास बात इसकी ये है कि ये अल्कालीन होता है, यानी कि हमारे शरीर की जो एसिड की मात्रा होती है उसको बैलेंस करने का ये काम करता है। लेकिन यहाँ पर आपको 3 बातें अपने ध्यान में रखनी बेहद जरूरी है। जब भी हम मटके का पानी पीते हैं हम 3 गलतियां जरूर करते हैं जिससे कि हमें जो मटके का पानी का फायदा मिलना चाहिए था वो हमें नहीं मिल पाता है। पहला तो ये कि कुछ लोग गलत मटका खरीद लेते हैं। कि आपको ऐसा मटका खरीदना चाहिए जो कि अच्छी क्वालिटी की मिट्टी से बनाया गया हो। जब भी हम बाजार जाते हैं तो हर चीज हम अच्छी क्वालिटी की लेने की ही कोशिश करते हैं। इसी तरह आपको मिट्टी भी अच्छी क्वालिटी की लेनी है, क्योंकि सारे गुण हमें उस मिट्टी से ही मिलने वाले हैं। और इसी वजह से अगर गलत तरह की मिट्टी का इस्तेमाल किया गया हो मटका बनाने में तो हमें फायदे की बजाय नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। इसीलिए आप मटका खरीदने जब जाएं तो आप मटके खरीदने वाले से इस बात को डिस्कस करके उससे अच्छी क्वालिटी की मिट्टी का मटका खरीदने के लिए कह सकते हैं। दूसरी बड़ी गलती जो कि हम करते हैं कि हम एक बार हमने मटके में पानी डाल दिया, उसके बाद हम उसे भूल जाते हैं जब तक कि वो खत्म ना हो जाए, लेकिन जो कि एक बहुत ही गलत तरीका है। हमें मटके को रोज साफ करना चाहिए और रोज ही उसका पानी भी बदलना चाहिए। और तीसरी गलती जो कि लोग करते हैं कि डायरेक्ट जिस बर्तन में पानी पी रहे हैं वही बर्तन डायरेक्ट मटके में डालते हैं और इसी बर्तन से पानी निकाल कर पीने लगते हैं, जिससे हमारा हाथ भी मटके के पानी में चले जाता है और वो दूषित हो जाता है, जो कि एक बहुत ही गलत तरीका है। क्योंकि हमारे हाथ में पहले से ही बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो कि पानी को दूषित करने का काम कर सकते हैं। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें जब आप मटका खरीदने जाएं जिसमें पहले से एक नल लगा हुआ हो, और अगर आपको ऐसा मटका नहीं मिलता है तो आप हैंडल वाले गिलास का इस्तेमाल करेंगे मटके से पानी निकालने के लिए। इससे आपका पानी बिल्कुल भी दूषित नहीं होगा, आपके हाथों के बैक्टीरिया पानी में नहीं जाएंगे। आइए अब जानते हैं तांबे के बर्तन के बारे में। आपने काफी सारी वीडियोस भी देखी होंगी तो आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि क्या सच में तांबे के बर्तन में पानी पीने से कुछ फायदा होता है? अगर होता भी है तो किस तरह से हमें तांबे के बर्तन में पानी पीना चाहिए और किस समय हमें तांबे के बर्तन में पानी पीना ज्यादा फायदेमंद होगा? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि तांबे को इंग्लिश में कॉपर कहा जाता है और इसीलिए जैसे कि हमारे शरीर में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम वगैरह होता है, इसी तरह से कॉपर भी एक पोषक तत्व की कैटेगरी में ही आता है और इसलिए हम जो खाना खाते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं कॉपर मौजूद
मौजूद होता है। और इसलिए जब हम पानी को कुछ समय के लिए कॉपर के यानी तांबे के बर्तन में डालते हैं तो पानी उस तांबे के बर्तन से कहीं ना कहीं उन गुणों को अपने अंदर सोख लेता है और उसके बाद जब हम वो पानी पीते हैं तो वो हमारे शरीर में जाकर कहीं ना कहीं वो हमें फायदा पहुंचाता है। और इसलिए तांबे के बर्तन द्वारा पिया गया पानी हमारे शरीर में जाकर हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, जो कि बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करता है। साथ ही हमारे ब्रेन फंक्शंस को इम्प्रूव करता है और ब्लड के प्रोडक्शन में भी ये एक बहुत अहम रोल निभाता है। अगर बात की जाए तांबे के ऊपर की गई रिसेंटली स्टडी के बारे में, ये एंटी माइक्रोबियल होता है। इसका मतलब ये है कि जब हम पानी को तांबे के किसी बर्तन में डालते हैं तो उस पानी में जो बैक्टीरिया जो कीटाणु होते हैं, तांबे का बर्तन उन बैक्टीरिया और कीटाणु को खत्म करने का काम करता है, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है पानी को प्योरीफाई करने का, जिससे कि आपका पानी प्योर हो जाता है। जिस तरह तांबे के बर्तन में जब हम पानी रखते हैं तो उसके बैक्टीरियाज मर जाते हैं, उसी तरह जब ये पानी हमारे शरीर में जाता है तो हमारे शरीर के जो बैक्टीरियाज होते हैं ये उनको खत्म करने का भी काम करता है, जिससे कि हमारे हेल्थ इश्यूज को ठीक करने में मदद मिलती है। जब हमारे शरीर में बैक्टीरियाज होते हैं तो हमारे पाचन पे काफी ज्यादा असर पड़ता है और इसीलिए जब हमारे शरीर से बैक्टीरियाज खत्म होंगे इस तरह के तो हमारा पाचन भी सही तरीके से वर्क करेगा। इसीलिए जब भी आप तांबे के बर्तन में पानी पिए तो कुछ बातों का आपको ख्याल रखना बेहद जरूरी है, जिसमें पहली चीज है कि तांबे के बर्तन में ठंडा पानी रखें या फिर गर्म पानी रखें। इसमें आपको ऐसा करना है कि तांबे के बर्तन में जब भी आप पानी रखें तो उसमें आप सिर्फ नॉर्मल पानी डालें। आपको पानी को गर्म नहीं करना है, ना ही आपको ठंडा फ्रिज का पानी लेकर वो तांबे में भी डालना है। आपके नल में जो भी डायरेक्ट पानी आता है आप वही पानी लेकर तांबे के बर्तन में डालेंगे, ना कि आप गर्म करके या फिर अपने फ्रिज से निकालकर तांबे के बर्तन में पानी को डालेंगे। अगर आप गर्म पानी तांबे के बर्तन में डालते हैं तो वो जरूरत से ज्यादा कॉपर को अपने अंदर खींच लेता है, जिससे कि क्या होगा, जब आप वो पानी पियेंगे तो वो पानी आपके पेट में जाकर आपका पेट दर्द करेगा। अगला है कि क्या आप नींबू या साइडर विनेगर तांबे के पानी में मिला सकते हैं? इसका जवाब है कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नींबू और एप्पल साइडर विनेगर एक एसिडिक फूड्स होते हैं और क्योंकि तांबा एसिडिक फूड्स से रिएक्ट करता है इसीलिए ये आपके पेट में जाकर आपके पेट दर्द या फिर कोई और समस्या खड़ी कर सकता है। इसलिए आपको तांबे के बर्तन में कुछ नहीं डालना चाहिए, सिर्फ तांबे के बर्तन का पानी आपको नॉर्मल ही पीना है, बिल्कुल भी उसमें आपको कुछ ऐड नहीं करना है। कुछ लोगों के माइंड में ये सवाल भी आ रहा होगा, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि तांबे के बर्तन में पानी रखकर हम उसको फ्रिज में रख सकते हैं? तो इसका भी जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऐसा करने से हो सकता है कि तांबे का बर्तन ज्यादा जल्दी क्रैक हो जाए फ्रिज में रखने पर। अब आपके मन में एक सवाल और उठ रहा होगा कि तांबे के बर्तन में पानी को हमें कितने समय के लिए रखना चाहिए जिससे कि हमें फायदे मिल पाए, और तांबे के पानी पीने का सही वक्त क्या हो सकता है। अगर आप इससे सही फायदा लेना चाहते हैं तो कम से कम 8 से 12 घंटे के लिए पानी को तांबे के बर्तन में छोड़ना जरूरी है। और इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि रात को सोने से पहले तांबे के बर्तन में पानी डालकर सो जाएं और सुबह उठकर खाली पेट उस पानी को पी लीजिए। ये एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। इसके बाद एक सवाल और आता है कि हम क्या तांबे के बर्तन के पानी को बाद में स्टील के बर्तन में या फिर कांच के बर्तन में डालकर पी सकते हैं? वैसे बेहतर तो यह है कि आप तांबे के बर्तन से ही पानी पिएं, लेकिन अगर आपके पास तांबे की कोई बॉटल या फिर कोई बड़ा बर्तन है तांबे का जिसमें आप पानी डालकर रखेंगे तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप कांच के गिलास में उस पानी को डाल करके पी सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज आपको बिल्कुल भी ये नहीं करनी है कि आप स्टील के गिलास में या फिर किसी और मेटल के गिलास में पानी को डाल करके पिएंगे, क्योंकि तांबा दूसरे मेटल से रिएक्ट करता है। इसी वजह से आपको सिर्फ या तो कांच के गिलास में डालकर पानी पीना है या फिर डायरेक्ट तांबे के बर्तन से ही पानी पीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या हम पूरे दिन ही तांबे के बर्तन में पानी पी सकते हैं? दोस्तों, ऐसा करना बिल्कुल भी बेहतर नहीं माना जाता। बेहतर यही है कि आप सिर्फ सुबह में ही तांबे के बर्तन से पानी पिएं। अगर आप पूरे दिन ही तांबे के बर्तन से पानी पीते रहेंगे तो आपका शरीर में कॉपर की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, जिससे कि आपको हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि पेट दर्द, किडनी या फिर लीवर इश्यूज। लेकिन फिर भी अगर आप तांबे के बर्तन से ही पानी पीना चाहते हैं पूरे दिन तो आपको उस तांबे के बर्तन को धूप और गर्मी से दूर रखना है। लेकिन खाने के बाद आपको तांबे के बर्तन से पानी नहीं पीना है, क्योंकि तांबा कुछ फूड से कुछ खाने से रिएक्ट करता है। इसी वजह से आपको खाने के बाद तांबे के बर्तन से पानी नहीं पीना है। दोस्तों, एक बात आप सभी जानते होंगे कि जरूरत से ज्यादा अमृत भी जहर बन जाता है। इसी तरह से आपको भी 3-4 महीने 2-3 महीने अगर आप ये तांबे के बर्तन यूज करते हैं तो कम से कम 1 महीने का आपको बीच में गैप जरूर देना है, क्योंकि किसी भी चीज की मात्रा ज्यादा होने पर वो चीज हमें फिर नुकसान भी देने लगती है। सो इसी तरह हमारे शरीर में कॉपर भी ज्यादा हो सकता है, इसीलिए आपको गैप
गैप देना जरूरी है। अगर बात करें ओरिजिनल तांबे की तो ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करके बाहर से बहुत जल्द ही काला पड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए आपको साफ सफाई का ख्याल रखना बेहद जरूरी है, जिससे कि आप इसको साफ करने के लिए नींबू और नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको किसी डिटर्जेंट का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नींबू और नमक से ही आप काफी अच्छी तरीके से इस पर जमी काली परत को साफ कर सकते हैं। और मार्केट में तांबे के कुछ ऐसे भी बर्तन आ चुके हैं जो कि बाहर से काफी चमकदार दिखते हैं। उसमें बाहर से एक परत चढ़ाई जाती है और मेटल्स की, जिससे कि वो चमकदार दिखता है और जिससे कि वो जल्दी काला भी नहीं पड़ता है। इसीलिए आपको ऐसे बर्तन को अंदर से साफ करने की जरूरत है। आप अंदर नमक और नींबू डालकर उन बर्तन को साफ कर सकते हैं। चाहे तो आप तांबे का जग भी खरीद सकते हैं। इसको अंदर से साफ करना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं स्टील और कांच के बर्तन की। ज्यादातर ये दोनों बर्तन ही न्यूट्रल होते हैं। इसका मतलब है कि ये पानी में जल्दी से घुलते नहीं है। इसीलिए आप इन दोनों बर्तन में गर्म पानी भी डालकर पी सकते हैं, ठंडा पानी भी डालकर पी सकते हैं। तो जैसा भी आप पानी डालते हैं इन गिलास में, वो पानी वैसा ही रहता है। उसमें बैक्टीरिया ना ही तो मरते हैं और ना ही उसमें कुछ ऐड होता है। तो जैसा आप पानी डालते हैं इन गिलास में, वो पानी वैसा ही रहता है। सो कंक्लूजन ये निकलता है कि तांबे के बर्तन में पानी पीना ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। चाहे तो आप तांबे के बर्तन का पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर गर्मियों में आप मटके के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो कांच या फिर स्टेनलेस स्टील के गिलास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं तो आप तांबे के बर्तन का इस्तेमाल कीजिए सुबह पानी पीने के लिए सिर्फ। सो दोस्तों, आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं आपसे फिर एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।